एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जी हिंदुस्तान चैनल पे। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जी हिंदुस्तान न्यूज़ का चैनल आपको पता ही है। तो इस पे टाइटल है चाइना से फाइट को रेडी है इंडियन आर्मी। और टाइटल में उसमें जो थंबनेल में लिखा हुआ है चीन से छिड़ गई जंग एक्सक्लेमेशन। तो भाई ऐसी क्या बात हो गई है कि चाइना से फाइट हो सकती है और इंडिया तैयार है। तो इंडिया देखो हमेशा तैयार रहता है कि अगर कोई हमला करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन पहले हमला नहीं करेंगे। हाँ। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये गेमिंग चैनल भी हमारा रात के 10:15 बजे लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। तो एक बार देखते हैं क्या है टॉपिक, क्या मतलब क्या अब नई गतिविधि हो गई है चाइना की तरफ से या क्या कुछ है। 1 2 3 गो। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सेना का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ट्रायल शुरू हो रहा है। ट्रेन से टैंक ले जाकर सेना ने ये ट्रायल बकायदा किया भी है। ट्रेन से टैंक न्यू रेवाड़ी से न्यू फुलेरा तक ये टैंक ले जाए गए हैं। आपात स्थिति के लिए सेना ने अपनी तैयारी को परखा है कि इमरजेंसी के वक्त क्या हमारी तरफ से जो तैयारियां हैं वो पुख्ता है या नहीं है। इसी को लेकर ये ट्रायल किया गया है। ट्रेन से टैंक ले जाकर ट्रेन पे टैंक है सारे, ये समीक्षा की गई है। अरे वाह, ये देखिए तस्वीरें, ट्रेन से टैंक को ले जाया जा रहा है। दरअसल सेना एक डेडिकेटेड एक फ्रेट कॉरिडोर बना रही है ताकि आपात स्थिति में टैंक्स का ट्रांसपोर्टेशन कितनी जल्दी हम कर सकते हैं। और उसी का आज ये ट्रायल किया गया और ये उस वक्त की तस्वीर है। बहुत ट्रेन में टैंक को ले जाया गया न्यू रेवाड़ी से न्यू फुलेरा तक। न्यू रेवाड़ी से न्यू फुलेरा ये जांचने के लिए कि क्या आपात स्थिति में ये कदम उठाने से हम कितनी जल्दी टैंक भी गए हैं, गाड़ियां भी गई, मिलिट्री गाड़ियां भी गई हैं। तो ये सेना की तैयारियों पर भी आप कह सकते हैं कि आज एक बड़ा कदम, बहुत बढ़िया। टैंक ऑन व्हील्स। ये ट्रायल बहुत ये मतलब इसलिए रहता है कभी भी इमरजेंसी हो जाए कुछ भी। गलवान में गूंज रहा है हिंद का जयगान। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गलवान में भारतीय सैनिकों के शौर्य के 1 साल पूरे हो चुके हैं। और आज ही के दिन देश के शूरवीरों ने चीन से सबसे बड़ा बदला लिया था। 15 आज देश उन 20 शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने गलवान में शहीद सेना की ओर से ले में उन सभी 20 शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। और उसके बाद से ही भारत गलवान में मजबूत स्थिति में है और कायर चीन के पांव उखड़े हुए हैं। 1 साल में भारतीय सेना ने लद्दाख में 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की है। वहां सड़कें बना ली हैं और पैंगोंग से चीन के तंबू हमेशा के लिए उखाड़ दिए गए हैं। तो आज ही की तारीख जब भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। हालांकि नुकसान चीन को भी सबसे ज्यादा हुआ था और आज पूरा देश उन्हीं शहीद जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लेकिन इस 1 साल में भारतीय सेना हर लिहाज से अपने आप को मजबूत कर चुकी है। 5 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि वहां पर अब हमारी स्थिति चीन से कितनी ज्यादा मजबूत हो चली है। T-19 भीष्म टैंक तैनात है, सुखोई और राफेल तो है ही, ब्रह्मोस मिसाइल, आधुनिक साजो सामान के साथ हमारे सेना के जवान, बोफोर्स और होवित्जर तोप भी वहां पर मौजूद है। यानी कि अब चीन किसी भी तरह की कोई हिमाकत करता है तो उसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद बीते 1 साल में भारतीय सेना ने LAC पर खुद को कैसे मजबूत किया है, देखिए इस रिपोर्ट। पूरी एक डॉक्यूमेंट्री की तैयार कर रखी है पूरी, बहुत बढ़िया तरीके से। ये हिंद की सेना के पराक्रम की छोटी सी झलक है। इस झलक से ही LAC पर नापाक हरकतें करने वाला चीन थर्रा रहा है। 15 जून 2020 को गलवान में घुसपैठ की कोशिश के बाद से ही भारत ने LAC में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी थी। इस बीते 1 साल में भारतीय सेना और वायुसेना ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है। चीन की किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए भारतीय जांबाज पूरी तरह से बॉर्डर पर मुस्तैद हैं। 15 जून 2020 को चीनी सेना ने गलवान घाटी में हिंसक झड़प करके खुद को अधिक नुकसान पहुंचा लिया। जहां भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली है, वहीं राफेल लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल करके भारतीय वायुसेना पहले से अधिक ताकतवर हो गई। राफेल फाइटर जेट दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में शुमार है।
फ्रांस से भारत को मिलने के बाद वायुसेना की ताकत पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय सेना ने लद्दाख के साथ साथ पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी अपनी तैनाती को मजबूत कर दिया क्योंकि सेना ने अब चीन सीमा से निपटने के लिए एक अतिरिक्त स्ट्राइक कोर को तैनात किया है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को पूरे पूर्वोत्तर राज्यों का प्रभार दिया गया है। साथ ही एक अतिरिक्त डिवीजन भी दी गई है जिसमें 10,000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। पूर्वी लद्दाख जैसी जगह पर जहां बहुत ठंड पड़ती है वहां हमेशा से जवानों को रहने के लिए आवास की जरूरत पड़ती थी। इस बार ऐसे इलाकों में बनाए गए आवासों ने सेना को काफी मदद की है और जवानों की शक्ति पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई है। यूं तो बॉर्डर पर पिछले कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम चल रहा था लेकिन पिछले एक साल में इसमें और तेजी आई है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कों को सुगम बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। सेना के इंजीनियरों ने पिछले 11 महीनों के भीतर ही उन सुविधाओं को बना लिया जिसकी प्लानिंग अगले 5 सालों में बनाने की थी। कनेक्टिविटी बढ़ने से सेना को सभी फॉरवर्ड जगहों को साल भर सप्लाई करने में मदद मिली और कुछ ही समय में सैनिकों को तैनात करने की क्षमता भी मिली। ये बहुत बढ़िया हो गया। मिलाकर गलवान में चीन की एक गलत हरकत ने LAC पर भारत को अपनी तैनाती मजबूत करने की बड़ी वजह दे दी। LAC पर भारत की हर दिन बढ़ती ताकत से अब ड्रैगन के होश फाख्ता है। होश तो उड़ेंगे जी मीडिया। अब पंगा लेने से 2 बार सोचेगा, 2 बार पंगा लेने से पहले 2 बार। और ये 4 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से गलवान के जो सुल्तान हैं उन्हें हर कोई अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लेकिन बीते एक साल में भारत हर लिहाज से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है क्योंकि राफेल विमान जो कि हमारे भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है उसने हमारी ताकत बढ़ा दी है। इसके अलावा अभी भी LAC पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पिछले कई सालों से लगातार जारी है लेकिन पिछले एक साल में इसमें तेजी आई है। ये 4 तस्वीरें अब आप देखिए चीन के खिलाफ पराक्रम के ये 1 साल। 16 जून फरवरी। राफेल ने बहुत हेल्प करी। राफेल हो गया, ब्रह्मोस लगा दिया, T-90 भीष्म टैंक। गलवान घाटी में चीन ने जिस तरह की हिमाकत करने की कोशिश की थी उसकी कीमत उसे उसी वक्त चुकानी पड़ गई थी जब हिंदुस्तान की जाबाज फौज ने ड्रैगन के जवानों को मुंह तोड़ और गर्दन तोड़ जवाब दिया था। बॉर्डर पर तो चीन को उसी वक्त जवाब मिल गया था लेकिन बिजनेस के फ्रंट पर उसे आज भी अपनी जाबाजी की कीमत चुकानी पड़ रही है और चाइनीज कंपनियां माथा पीट रही है। गलवान हिंसा के बाद भारत ने चाइनीज प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मुहिम छिड़ी जिसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तानियों ने मेड इन चाइना सामान खरीदने से परहेज करना शुरू कर दिया। आलम यह है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदते रहे हर दूसरे भारतीय ने पिछले 1 साल में चीन का सामान खरीदना बंद कर दिया। भारत में चाइनीज प्रोडक्ट्स की खरीदारी करने के ट्रेंड को लेकर लोकल सर्कल्स नाम की एक एजेंसी ने सर्वे करवाया है। लोकल सर्कल्स ने ये सर्वे देश के 281 जिलों में करवाया जिसमें 18,000 लोग शामिल थे। इस सर्वे के मुताबिक 43% भारतीयों ने पिछले 1 साल में एक भी चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं खरीदा। सर्वे में शामिल 34% लोगों ने कहा कि उन्होंने 1 साल में 1-2 चीनी सामान खरीदे हैं। 8% लोगों ने ये माना कि उन्होंने 3 से लेकर 5 चाइनीज आइटम्स खरीदे हैं। 5 से 10 की तादाद में चीन के प्रोडक्ट्स खरीदने वालों की तादाद 4% थी। 3% लोगों ने 1 साल में 10 से 15 मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स खरीदने की बात कही। वहीं सिर्फ 1% ऐसे लोग थे जिन्होंने माना कि उन्होंने 20 से ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। जिन लोगों ने पूरे 1 साल में एक भी चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं खरीदा उन्होंने ये माना कि चीन की चालबाजी की वजह से उन्होंने ऐसा फैसला लिया। जाहिर सी बात है कि गलवान में चीन ने जैसी हिमाकत की उससे एक हिंदुस्तानी का खून खौल रहा था। जहां हमारे फौजी सरहद पर चाइनीज आर्मी की नानी याद दिला रहे हैं वहीं हिंदुस्तान के लोग मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलो अब आपको दिखाते हैं रूस से आई कुछ तस्वीरें। अमेरिका से तनातनी के बीच रूसी नेवी का अभ्यास हुआ है और उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई। प्रशांत महासागर में रूसी नेवी ने अभ्यास किया है और इस दौरान रूसी सेना ने समंदर में अपनी ताकत को दिखाया है। रूसी नेवी के एक्सरसाइज में आधुनिक हथियार भी शामिल थे जिसमें एंटी सबमरीन मिसाइल भी शामिल थे। नौसेना का अभ्यास ये ट्रायल्स करते रहते ना ताकि तैयार रहे हमेशा। देख अंकी, एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि वो दिन आज भी बहुत अजीब सा फील होता है जो लास्ट ईयर जो हुआ था। मतलब एक तरफ कोरोना से लड़ रहे हैं वैसे मतलब और एक तरफ ये चीज
लास्ट ईयर बहुत गंदा गया था, बहुत ज्यादा, मतलब ये तो और भी जा ये भी रहा है, लेकिन लास्ट ईयर हमने मतलब ये देखना कितने सारे मरे, इतने अच्छे अच्छे हमने, मतलब जैसे बॉलीवुड स्टार्स थे इतने अच्छे, SSR में बोलूंगी वो कोई ऑलरेडी, मतलब कोविड इतनी चीजें चल रही थी, और ये चाइना के साथ जो ये हुआ था ना, ये चाइना, ये चीज थी कि जो वायरस भी आया वहीं से था, उसके बाद भी शांति नहीं थी कि चलो ठीक है, उसके बाद ये चीज भी शुरू कर दी। और यार 20 जवानों की जान गई थी, मतलब कोई उस टाइम पे कोई सेंस नहीं थी उस लड़ाई की, कोई झड़प की कोई सेंस, लेकिन नहीं, उनको चुल रहा है। अच्छा लगा कि इंडिया ने एकजुट होके कर और दिया वो। एक चीज मैं कहूंगा, जो काम 5 साल में होता अब और तेजी से हो रहा है, एक साल में 5 साल को कर दिया, कितनी जल्दी डेवलपमेंट कराई। अब पावर इंडिया के LAC इतनी तगड़ी स्ट्रांग हो गई है वहां पर, गलवान में वो T-90 भीष्म टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल वहां तैनात कर दिए, राफेल है वहां पर, और इतने सारे वो क्या कहते हैं बिटालियंस तैयार कर दिए वहां पर, और जो निवास कर दिया उनके लिए रहने के लिए कि सिपाहियों को थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो उनके लिए रहने का वहां पर बहुत अच्छे से इंतजाम कर दिया, कम्यूट कर सकते हैं इजीली। और अब वो ना 10 बार सोचेगा वो उंगली करने से पहले भी, क्योंकि अब जो वो उनके पास रास्ता है वो वाला ड्रामा करने का, वहां पर ऑलरेडी पावर वहां पर इंडिया ने अब हल्के में नहीं ले सकते भाई साहब। लेकिन मुझे सच में बहुत बुरा लगता है कि ये कोई सेंस नहीं थी उस झड़प की वहां पर, उन्होंने पहले भी वो हो सकता था, लेकिन इन्होंने इतनी उनको चैन नहीं है ना, उनको चैन नहीं है सीरियसली, इंडिया शांत था, पर इन्होंने इतनी वो मचा दी ना एकदम। जी हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे से कवरेज करके एक एक चीज दिखाया कि जिससे डर पड़े, और प्लस श्रद्धांजलि भाई, हम तो कहते हैं हम कभी भी शुक्रिया नहीं कर सकते कि जो सोल्जर्स हमारे लिए जो करते हैं, सोल्जर्स चाहे इंडियन एयरफोर्स, डिफेंस, आर्मी हो, नेवी हो, सैनिक के लिए मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, हम कभी थैंक यू तो वर्ड ही नहीं है, मतलब इतना बहुत छोटा वर्ड पड़ जाता है, मतलब कोई इंसान आपके लिए जान दे जाए और उससे बड़ा इससे ज्यादा क्या है ही नहीं। वो अपनी पूरी फैमिली, हमें तो जान सब कुछ छोड़ के वहां वो, पे अगर एक नॉर्मल सी बात कहूंगा, वो 20 जवान जो शहीद हुए, क्या हमें जानते थे या तेरा नाम पता था मेरा? नहीं, फिर भी हमारी रक्षा के लिए वो फैमिली देखो सब छोड़ गए, वो चले गए, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे जब मेरे को आज भी बहुत अजीब लगता है यार, एक तरफ यहाँ लड़ रहे थे हम बीमारी से, एक तरफ वहाँ इंडिया ने लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग अपना डिसीजन लिया था चाइनीज ऐप्स को बैन करने का, टिकटॉक बैन किया था, हर चीज बैन करी, पबजी अपने दूसरे नाम से आ रहा है, लेकिन उन्होंने वहां से शेयर ही खत्म करवा दिया उनका। भाई साहब नहीं हुआ, देखो 100% तो चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार अभी कर नहीं सकते, लेकिन जो डिसीजन जो लोगों ने बहुत चीजें करी, तो अब कंपनीज भी कोशिश कर रही है कि इंडिया में सेटल होने की, लेकिन इतनी उस पे ना बहुत बड़ा वो कर दिया है, बड़ा उनको इकोनॉमिकली भी बहुत गंदा झटका दिया है, और ये बहुत बड़ी बात है किसी भी देश के लिए। मतलब इंडिया ने इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट प्रूव किया कि चाइना उस टाइम से चुप बैठा है अभी इस टाइम पे, तो समझ रही है ना एक चीज, ये बहुत बड़ी बात होती है। हैट्स ऑफ टू मोदी जी जो उन्होंने डिसीजन लिया, और इतना कठोर एकदम से ऐसे करके, ये नहीं कि आराम से मतलब करना है तो करना है, और अटल रहे उस पे, अटल रहे। मैं तो यही कहता हूँ, लीडर हो ऐसे हो कि दूसरा देश भी ये समझ ले, और जो उन्होंने जाके स्पीच दिया था ना वहां जाके, ये चीज मतलब वो तो एकदम गूज़बम्प वाला मोमेंट था, जो यहाँ पे मतलब वो मिलिट्री वो पहन के शेर एकदम ही पहुंच गए थे, एकदम ही पहुंच गए थे, पीछे हटाया था ना उनको, पीछे हटे थे वो, जैसे मोदी जी वहां पे। सीरियसली गाइस, मैं तो ये कहता हूँ ये दोबारा ना रिपीट हो कुछ भी ऐसा, शांति बनी रहे। और दुख होता है यार जब अपने सैनिक जान जाती है। भाई वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, अमेजिंग थी, बहुत अच्छे से कवर किया हिंदुस्तान जी मीडिया, अमेजिंग एंड न्यूज़ इनके चैनल बहुत अच्छे से कवर कर जाती है। और जो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कहना चाहते हैं और नहीं भी कहना चाहते तो भाई प्लीज इतना ही लिख दो, क्या उतना ही बहुत है कि गलवान के शेर, ह्यूज रिस्पेक्ट, वी लव यू, कहीं भी हो भाई, जो शहीद हो चुके हैं आज हमारे लिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।